ओके, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और वीकली चर्चा के एपिसोड में, जहां आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आईपीएल लीग स्टेज पे आ गए हैं। तो पिछली बार जब हम मिले थे तब हमको एक भी क्वालिफाइड टीम नहीं मिली थी। अभी हमें 3 पता चल गई हैं और 5 अभी भी कंटेंशन में है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ गया है ये आईपीएल। तो मेरे साथ यही चर्चा के लिए जुड़ेंगे पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ। और जैसे आपने कहा, आईपीएल लगभग 2 महीना हो गया आईपीएल को शुरू हुए, और काफी टाइम से कुछ टीमें थी जो चार नंबर पे टॉप 4 में थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी उथल पुथल हुई है कि जो टीम नंबर 1 में थी आज वो अपना क्वालिफिकेशन के लिए दूसरों पे डिपेंड कर रही है और लगातार 6 मैच हार चुकी है। तो काफी उतार चढ़ाव हुए हैं और काफी इंटरेस्टिंग रहा है ये वीक। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और आगे क्या हो सकता है। जैसे आपने कहा कि 3 टीम्स क्वालिफाई हो चुकी हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो धवल प्लीज शुरू। जी धन्यवाद पुनीत। तो सबसे पहली टीम नो सरप्राइजेस डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी क्वालिफाई कर गई है। शनिवार को आई थिंक उनके नाम के आगे, संडे को उनके नाम के आगे क्यों लग गया था। और उसके अलावा कल एसआरएच ने चेन्नई को हराया, उसके साथ साथ एसआरएच और जीटी भी क्वालिफाई हो गई है। तो ये 3 टीम हमें पता चल गया है कि मिल चुकी हैं। अभी इन 3 में कौन टॉप 2 में आएगा वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आरसीबी और एसआरएच का एक मैच है। तो एसआरएच के लिए तो सिंपल इक्वेशन है, वो मैच जीतो और ऑलमोस्ट टॉप 2 में आ जाएंगे वो। जीटी के लिए है कि अगर वो सीएसके को हराती है तो जीटी 2 पे फिनिश कर सकता है। और आरसीबी का इतना ऊंचा नेट रन रेट है कि अगर आरसीबी बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारता है एसआरएच से तो भी वो कंफर्म है। तो ये तो हो गई क्वालिफाइंग टीम्स की बात। और लखनऊ और मुंबई तो हमें लास्ट वीक ही पता था कि एलिमिनेट हो गए हैं। तो उसके अलावा बची हुई 5 टीम अभी भी कंटेंशन में है। तो सबसे पहले पुनीत, मैं जानना चाहूँगा क्वालिफाइड टीम्स के बारे में। डिफेंडिंग चैंपियन हम लोग ने आई थिंक काफ़ी बात किया है कि इजीली वन ऑफ द बेस्ट लगी है अपनी बॉलिंग और बैटिंग की वजह से। और इस बार तो पाटीदार के बिना भी काफ़ी आसानी से हरा दिया पंजाब को। तो आपके लिए तो आरसीबी क्वालिफाई हुआ है वो सरप्राइज है, या वो तो बहुत एक्सपेक्टेड था? सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग डे 1 से ही मैंने कहा था कि एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है, ऊपर से उनकी टीम इतनी अच्छी लग रही थी। और क्वालिफायर के लिए तो मैंने पहले भी कहा था कि वो प्लेऑफ में तो जरूर ही आएगी, लेकिन इतना अच्छा करेगी शायद ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि आरसीबी से इतना एक्सपेक्टेड हम नहीं करते हैं। लेकिन इस बार तो सही मायने में अगर आप देखें तो जहां सारी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं अपनी फील्डिंग को लेके, अपनी बॉलिंग को लेके, वहां आरसीबी वो सारे डिपार्टमेंट में एक्सेल कर रही है। नो डाउट उनमें भी है शॉर्टकमिंग, लेकिन बाकी टीम से अगर कंपेयर करें तो वो काफी आगे हैं। तो वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, और मुझे लगता है कि वो नंबर 1 पे ही रहेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनका रन रेट काफी स्ट्रांग है। तो उसको अभी मात देना भी, मतलब उसको उसका पीछा करना भी बहुत मुश्किल है बाकी सारे टीमों के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है। और आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, और अभी 2-3 साल से आरसीबी काफी सारी चीजें वुमेन्स का देख लीजिए, मेंस का देख लीजिए, तो क्या पता इस बार आरसीबी वापस टाइटल भी लेके चली जाए। जी बिल्कुल, अगर टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो उनको फाइनल में जाने के 2 मौके मिलेंगे, तो बहुत बड़ा फायदा है वो भी। और आई थिंक मुझे आरसीबी की ये टीम 2011 का चेन्नई वाला सीजन जब चैंपियन बनके डिफेंड कर रहे थे और उसमें भी वो जीते थे, या 2020 में मुंबई वाला सीजन जहाँ पे 19 में जीत के बाद उन्होंने कंटिन्यू किया था, डिफेंड किया, तो मुझे ये दोनों टीम्स की याद आ गई। वो दोनों ने भी डोमिनेट किया था और आरसीबी ने भी अभी तक तो काफी डोमिनेट किया है। बात कर लेते हैं बाकी 2 टीम्स की, हैदराबाद और गुजरात। आई थिंक शायद मैंने आप में से किसी ने, एक ने तो बोला था गुजरात, 2 महीने पहले जाना पड़ेगा उस वीडियो में, बट हम लोग बहुत सरप्राइज थे कि गुजरात करेगा, ऐसा हमने सोचा नहीं था। तो पहले गुजरात पे बात कर लेता हूँ। इसमें तो डेफिनेटली आप सरप्राइज हुए होंगे द वे जीटी हैज प्लेड। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ऑन पेपर देखें तो मतलब स्टेबल टीम है, उतनी कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी बॉलिंग ने कमाल दिखाया और जिस तरह से बैटिंग बॉलिंग का साथ दे रही है, तो उस हिसाब से जीटी मतलब काफी अच्छी टीम। और पहले हम पंजाब की बात कर रहे थे, लेकिन पंजाब में काफी सारी खामियां हमें दिखी, लेकिन उसके अगर अगेंस्ट देखें, जीटी का देखें, तो जीटी ने काफी इंप्रूव किया। स्टार्टिंग में कुछ मैचेस खराब रहे उनके, लेकिन बाद में जब मिडिल में आया टूर्नामेंट और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट काफी अच्छा किया। और लास्ट मैच जो था उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा कि वो इजीली चेस कर सकते थे। उसमें थोड़ा उनका जो क्या कहते हैं रन रेट का मिसकैलकुलेशन हुआ या फिर कभी आप, लेकिन अगर उस बात को हटा दे तो जीटी ने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया, स्टार्टिंग को छोड़ दिया और काफी अच्छा किया। इसके लिए वो आज क्वालिफाई हो चुके हैं। खाली उनके लिए यही है कि टॉप 2 में वो आए ना आए, बस खाली उनको वही देखना है। तो
ओवरऑल देखा जाए तो जीटी का परफॉर्मेंसेस काफी अच्छा रहा इस आईपीएल में, और जरूर मुझे तो शॉक किया क्योंकि मैंने तो उनको प्लेऑफ में गिना ही नहीं था। चलिए, मैं खुश हूँ कि शायद मैंने उन्हें बैक किया था, और आपकी बात से सहमत हूँ कि उनके में कोई सुपरस्टार या कोई एक्स फैक्टर वाला प्लेयर नहीं है, जैसे सूर्यवंशी हो गए या आर्या हो गए या क्लासन हो गए या अभिषेक शर्मा हो गए, मगर आई थिंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है और टॉप 3 बहुत ही स्टेबल बैटिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें जीटी के लिए क्लिक कर गई हैं। तो जीटी का एडवांटेज रहेगा अगर फाइनल तक पहुंच जाती है, क्योंकि अहमदाबाद में ही फाइनल होना है। तो जीटी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार बन चुका है। और तीसरी टीम की मैं बात कर लेता हूँ। आई थिंक हैदराबाद का जो मुझे इंप्रेस किया है सबसे ज़्यादा वो है हैदराबाद के यंग पेसर्स, चाहे वो साकिब अल हुसैन हो, चाहे वो प्रफुल्ल हिंगे हो, या फिर आई थिंक एहसान मलिंगा हो, और अब पैट कमिंस भी आ गए हैं। तो आई थिंक पेस अटैक एसआरएच का बहुत सुंदर है, और बैटिंग तो आई थिंक हमें कभी डाउट ही नहीं था। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेड, क्लासन, तो आई डोंट थिंक इससे बेटर टॉप 4 कोई हो सकता है। तो इजीली वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और मेरे हिसाब से आई थिंक आरसीबी जितना ही इक्वली फेवरेट होगी, और आई थिंक आरसीबी एसआरएच मैच बहुत सुंदर होगा। और मैं डेफिनेटली एसआरएच को तो बैक कर रहा हूँ कि शायद वो ऑल द वे थ्रू भी जा सकता है। क्या आप संक्षिप्त में एग्री करते हैं कि एसआरएच के पास मौका अच्छा है 2016 के बाद टाइटल एंड करने का? जी बिल्कुल, क्योंकि एसआरएच ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे आपने कहा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पैट कमिंस नहीं थे, लेकिन उनके एब्सेंस में जैसे ईशान किशन ने कैप्टनसी संभाली थी और उस टाइम से ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। और जब प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हसन ने एक मैच में काफी धुआंधार बॉलिंग करी, उसके बाद से तो आपको पता चल गया कि बॉलिंग भी उनकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी बैटिंग है। और फिर जब पैट कमिंस वापस आए तो मतलब फिर तो ये टीम अब तो अनबीटेबल लग रही है। देखा जाए तो काफी कॉम्पिटिटिव है, और आरसीबी को अभी कोई चैलेंज कर सकता है तो एसआरएच है। जैसे आपने कहा, एसआरएच और आरसीबी का जो मैच है काफी अच्छा होने वाला है, काफी सुंदर होने वाला है, तो काफी कॉम्पिटिटिव होगा। और वो मैच अगर जो जीतेगा, शायद मुझे लगता है कि भाई आगे चल के शायद ट्रॉफी भी जीत जाए, क्योंकि ये 2 टीम है जो कंसिस्टेंट स्टार्टिंग से लेके अभी तक काफी अच्छा करती आई है, और उनके फॉर्म में कहीं भी डिप नजर नहीं आया जो हमको पंजाब या आरआर में नजर आया। तो डेफिनेटली अगर आप इस टूर्नामेंट की बात करें तो टॉप 2 टीम्स में आरसीबी और एसआरएच ही आएगी। जी, आई थिंक ये तो हमने क्वालिफाइड टीम्स की बात कर ली, गुजरात, हैदराबाद और बेंगलोर जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। अब बची भी 5 टीमें जो एलिमिनेट नहीं हुई, उनमें से आपसे मैं जानना चाहूंगा आप किसको अभी बैक कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि उसके चांसेस काफी अच्छे हैं आउट ऑफ द 5 टीम्स? देखिए, अभी सबसे अच्छा चांसेस तो मेरे को लगता है कि राजस्थान के पास है, लेकिन जैसे आज अभी के मैच चला है, आज का मैच, तो मुझे लग रहा है कि लखनऊ जो है इधर भी थोड़ा मस्ती करेगी, इनके साथ इनके फीलिंग्स को भी थोड़ा हर्ट करेगी, जैसे लास्ट टाइम सीएसके की फीलिंग्स को हर्ट किया था। लेकिन आरआर के पास वो पावर है, बैटिंग में यशस्वी है, सूर्यवंशी है, तो ये टारगेट एक टाइम पे हमको लग रहा था कि शायद 250 जाए, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि वो 250 तक पहुंच सकता है। अगर वो 220-230 के आसपास रहा तो शायद आरआर चेंज भी कर सकती है। तो आरआर के पास काफी अच्छे चांसेस है, क्योंकि 2 मैच बाकी है उसके, और दोनों मैच अगर जीत गया तो वो 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। तो मैं आरआर को बैक करना चाहूंगा। बाकी अगर आप बाकी सारे टीम्स की बात करें तो वो खुद पे डिपेंडेंट है नहीं, क्योंकि वो 14 पे पहुंचेंगे, पंजाब है 15 पे पहुंचेगा, लेकिन उनको दूसरे के टीम्स के ऊपर रिजल्ट पे निर्भर करना पड़ेगा, चाहे वो केकेआर भी हो। तो मैं तो अभी आरआर को ही बैक करूंगा, क्योंकि आरआर के पास किसी को देखने का नहीं है, उनको खुद से ही मेहनत करना है। अगर वो जीतेंगे तो जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो वो बाहर रहेंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक आरआर के पास अभी मामला उनके हाथ में है, और जैसा पुनीत ने बताया, अगर 225-230 का टारगेट आ जाता है तो ये इस ग्राउंड पे चेज हुए हैं। जयपुर में हमने देखा है कि हैदराबाद ने भी चेज किया है, और आई थिंक एक और टीम थी उसने भी राजस्थान के खिलाफ चेज किया है। तो आई थिंक जयपुर के पिच पे चेजेस होते हैं बड़े बड़े, तो राजस्थान अपने आप को बैक करना चाहिए। पर मेरा ऐसा पर्सनल अभी भी मानना है कि पंजाब, अगर आरआर हार जाती है तो पंजाब के पास एक रे ऑफ होप फिर से जगेगा, मगर पंजाब को भी लखनऊ से खेलना है। तो मैं क्विकली बात करना चाहूंगा क्या गलत हुआ पंजाब के साथ, जो आई थिंक हमने ऐसा कभी शायद हिस्ट्री में नहीं देखा कि पहले 7 लगातार जीतने और एक मैच रेंड आउट के बाद भी टीम ऑलमोस्ट एलिमिनेशन के दरवाजे पे खड़ी है। तो फील्डिंग और बॉलिंग को ही आप ब्लेम करेंगे, या आपको लग रहा है कि टेक्निकल एरर्स में बहुत मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट के एरर्स तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं किया।
स्टार्टिंग के मैचेस में भी हम देख रहे थे कि काफी रन, बॉलर्स को काफी रन जा रहे थे। वो तो क्या ही वो लोग चेस कर ले रहे थे, बैटिंग उनकी इतनी अच्छी हो रही थी। श्रेयस अय्यर या फिर टॉप में सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, ये लोग काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, तो बॉलिंग को उन्होंने कवर कर लिया था। तो मुझे लगता है कि वहां पे उन लोगों ने थोड़ी चूक करी, उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं किया, और फील्डिंग तो अभी भी उनकी बहुत ही खराब हो रही है, कोई इंप्रूवमेंट उसमें नजर नहीं आ रहा। तो आई थिंक वो जो जहाँ पे उनको इम्प्रूव करना चाहिए था, वो चीजें उन्होंने ध्यान नहीं दी। और जो एक बार जब जीत आती है तब जो आपके क्या कहते हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं वो दिखाई नहीं देती है। तो शायद मुझे लगा कि पंजाब ने यही पे भूल कर दी उन्होंने। वो विल के फ्लो में वो बहते चले गए, और जो भी उनकी कमियां थी, जो भी उनकी वीकनेसेस थे, उसके ऊपर उन्होंने वर्क नहीं किया, जिसका नतीजा ये आया कि भाई अब वो जो है वो एलिमिनेशन के कगार पे आ गए हैं। एक टाइम पे था कि वो टॉप 2 के कंटेंडर की हम चर्चा कर रहे थे कि वो टॉप 2 में आएंगे, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि शायद वो अब टॉप 4 में भी ना आए, अगर ऐसा ही उनका परफॉर्मेंस रहा। जी, बहुत ही एस्टोनिशिंग सीजन कहलाएगा, जहां पहले 7 मैच में बहुत अच्छा खेले। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि तब भी बॉलिंग वीकनेस था, मगर उस पर ध्यान नहीं गया और फिर तो आई थिंक उसने ओवर पावर कर दिया। तो आई थिंक अब मैं कुछ मैचेस की बात कर लेता हूँ जो हर टीम के हिसाब से क्या जरूरी है। आरआर की हमने बात कर ली है, दोनों जीत जाओ 16 पे आ जाएगी और आरआर मोस्टली फिनिश करेगी टॉप 4 में। अगर जीटी और एसआरएच अपने आखिरी मैच हारती है तो आरआर के पास एक आउटसाइड चांस है टॉप 2 में आने का भी, मगर आई थिंक इतना दूर का वो लोग नहीं सोच रहे होंगे। तो ये तो आरआर की कहानी है। अब पंजाब के लिए सिंपल है, आखिरी मैच जीतो, 15 पे जाओ और उम्मीद करो कि 14 से ऊपर आरआर और कोई ना जाए, और अगर कलकत्ता 15 पे जाती है तो नेट रन रेट उनसे नीचे जाए। पंजाब का ये क्वालिफिकेशन है। सीएसके का सबसे विचित्र हो गया है, क्योंकि कल हारने के बाद अब ऑलमोस्ट ब्रिंक पर है। सीएसके के लिए ये नतीजा होना चाहिए कि आरआर 14 से ऊपर ना जाए, पंजाब और कलकत्ता 13 से ऊपर ना जाए, तब जाके सीएसके 14 पे टाई करेगा दिल्ली के साथ, और शायद दिल्ली से उनका नेट रन रेट अच्छा है तो उस हिसाब से वो क्वालिफाई कर सकते हैं, मगर बहुत मुश्किल है। सेम विद दिल्ली, आई थिंक दिल्ली के लिए भी बहुत मुश्किल है इस समय। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस जो इस वीक के हैं, आई थिंक टॉप 2 के हिसाब से आरसीबी, एसआरएच, जीटी, सीएस का ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आरआर के मैचेस आज एलएसजी के साथ, उसके बाद एमआई के साथ, और पंजाब का लखनऊ के साथ, और कलकत्ता का दिल्ली के साथ अगर आरआर क्वालिफाई नहीं करती है तो। आई थिंक ये सारे इंपॉर्टेंट मैचेस रहेंगे। तो अब मैं प्लेऑफ्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। हमें वेन्यू पता है, धर्मशाला, चंडीगढ़ और अहमदाबाद। तो किस टीम को ये फेवर करेगा वेन्यूज? ये जो टॉप 3 क्वालिफाई हुए हैं उसके हिसाब से आप किसको देख रहे हैं? धर्मशाला का पिच रास आते हैं, धर्मशाला और चंडीगढ़। धर्मशाला के पिच आई थिंक आरसीबी को काफी मदद करेगा, क्योंकि उनके पास वो फास्ट बॉलिंग को, स्विंग बॉलिंग को काफी मदद करता है, और आरसीबी के पास काफी अच्छे बॉलर्स हैं, स्विंग बॉलर्स। तो मुझे लगता है कि धर्मशाला में आरसीबी खेलना पसंद करेगी। और अगर आप मोहाली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ का हमने देखा है कि वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो कोई भी टीम वहां पे जाना पसंद करेगी, क्योंकि काफी सारे रन्स बनेंगे उधर। अगर ज्यादा रन्स बने तो आप चेस भी कर सकते हो और बड़े स्कोर भी खड़ा कर सकते हो। तो वहां पे तो मेरे को लगता है तीनों टीम में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप अहमदाबाद की बात करें तो बट ऑब्वियस जीटी का होम ग्राउंड है, और जीटी ने काफी सारे मैचेस वहां पे जीते भी हैं, और उनको काफी एडवांटेज मिलता है अहमदाबाद में। तो जीटी अहमदाबाद में जाना पसंद करेगी। उसके लिए आई थिंक जीटी को पहले टॉप 2 में आने की कोशिश करनी होगी, फिर उम्मीद करना होगा कि वो Q1 या Q2 में से एक जीते, तब जाके जीटी को फाइनल मिलेगा। तो ये तो कहानी है प्लेऑफ्स की। आई थिंक ऑरेंज और पर्पल कैप में हम जिसकी बात कर रहे थे, पर्पल कैप तो भुवी बहुत आगे चल रहे हैं, तो भुवनेश्वर कुमार लीड कर रहे हैं। ऑरेंज कैप में अभी ओपनर्स और नंबर 3 के बीच में क्लासन अपनी जगह बनाए हुए हैं और वो लीड कर रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। और क्लासन रिटायर भी हो चुके हैं। यूजुअली हम देखते हैं रिटायरमेंट के बाद आपका परफॉर्मेंस गिरता है। डिकॉक हो गए, पूरन हो गए, ये सारे एग्जांपल्स थे। तो एक छोटी सी बात आपसे क्लासन पे भी जानना चाहूंगा कि कैसे विदाउट इंटरनेशनल क्रिकेट खेले वो इतना अच्छा खेल पाए इस सीजन, वो भी नंबर 4, नंबर 5 में। वो उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखें लास्ट कुछ सीजन से, तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है, और जिसकी वजह से एसआरएच उनको रिटेन करती है। और उनको आई थिंक उनका जो फर्स्ट रिटेंशन है पैट कमिंस, उनसे भी ज्यादा उनको पैसा दिया है। तो ऐसे ही नहीं दिया है, उनकी कमिटमेंट, उनकी लगन को देखिए। और हम नहीं देखते हैं कि वो मैचेस कहाँ खेल रहे, कहाँ नहीं देख रहे। हम मोस्टली इंटरनेशनल और आईपीएल पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन क्लासन काफी सारे लीग्स भी खेलते हैं, ऐसे 20 में भी खेलते हैं। तो उनका राउंड द क्लॉक प्रैक्टिस अच्छी रही है क्रिकेट खेलने में। भले वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे, लेकिन लीग्स बहुत सारे मैचेस खेल रहे हैं, तो इसकी वजह से नो डाउट वो काफी अच्छा कर रहे हैं, और उसका जो परिणाम है वो हमको आईपीएल में दिखाई दे रहा है।
जी आई थिंक, और उसी का परिणाम एसआरएच के अच्छे परफॉर्मेंस में भी नजर आता है। तो हम हमारी यही उम्मीद है कि क्लासन का यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे। ओके, तो प्रेडिक्शन टाइम, टॉप 2 कौन होगा और नंबर 4 टीम क्वालिफाई की कौन सी होगी आपके हिसाब से? टॉप 2 आरसीबी और आई थिंक जीटी होगी। ओके, और नंबर 4? नंबर 4 आरआर। ओके, मेरी थोड़ी सी डिफरेंट सोच रखता हूँ, जिससे कि मजा उसी का है। तो मैं आरसीबी और एसआरएच के साथ जाना चाहूँगा, और नंबर 4 टीम के लिए मैं अभी भी पंजाब को बैक करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आरआर एक गेम हारेगा और पंजाब फाइनली एलएसजी को हरा के आए, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो ये आई थिंक मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक लास्ट वीक आपने कुछ ट्रिविया भी पूछा था, उसका आप जवाब बताना चाहेंगे? मैंने पूछा था कि आईपीएल का पहला बॉल किस बैट्समैन ने खेला था और बॉलिंग किसने की थी। तो बैटर का नाम तो सब आई थिंक सबको पता है, आपको भी पता होगा, प्लीज बताइए। ब्रेंडन मैकलम। गलत जवाब, सौरव गांगुली ने खेला था। ओह, और बॉलर जहीर खान? जाहिर खान थे। मेरे को मैकलम याद रहे थे, मगर गांगुली ने फर्स्ट बॉल फेस किया, वो मैं नहीं याद कर पाया। मगर हाँ, जहीर खान तो डेफिनेटली याद रहे। और वो इनिंग कौन भूल सकता है। वो लाइमलाइट मैकलम ने उड़ा ली थी, लेकिन पहला बॉल सौरव गांगुली ने खेला। राहुल द्रविड़ की कप्तानी थी आरसीबी की। उस टाइम तो खैर जो भी लेजेंड्स थे वही कैप्टन थे। आरसीबी के लिए द्रविड़, कोलकाता के लिए गांगुली, मुंबई के लिए सचिन, और चेन्नई के लिए थला साहब, और पंजाब के लिए युवराज। पंजाब के लिए युवराज, यस। और आई थिंक एक टीम में लक्ष्मण भी थे शायद, हैदराबाद में भी। हैदराबाद। तो काफी साल पहले की बात है, मगर हम लोगों को भी याद है, क्योंकि वो हमारे बचपन का बात थी। बढ़िया है, ठीक है। इस वीक आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? इस वीक आप पूछ लीजिए। इस वीक आई थिंक मैं यही जानना चाहूंगा कि हम लोग ने ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की बात की है, तो ऑरेंज कैप में हाईएस्ट रन किसके रहे हैं जब वो ऑरेंज कैप जीते हैं? पर्पल कैप में भी सेम सवाल है। मुझे पता है ऑरेंज कैप का तो आंसर मोस्ट ऑफ द पीपल के पास होगा, मगर मैं पर्पल कैप में जानना चाहूंगा विच बॉलर हैज टेकन द हाईएस्ट विकेट इन एनी एडिशन ऑफ आईपीएल। और शायद पहले ऐसा होता था कि प्लेऑफ से पहले तक ही पर्पल कैप बिना था, और अब शायद एंड तक हो गया है, तो वो चेंज हुआ है। मगर आप फिर भी बता सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड है इन दोनों ऑरेंज और पर्पल कैप में। ठीक है, ओके देन, थैंक यू, नमस्ते, सायोनारा, और हमारे साथ फिर से जुड़िएगा अगले हफ्ते। थैंक यू।